मित्रों, ओम काली मित्रों, आज मैं आपको बगलामुखी यंत्र निर्माण की विशेष जानकारी आपके सामने प्रदान करने जा रहा हूँ। तो आप गौर से पूरा वीडियो सुनिए। आप अगर माता बगलामुखी की साधना करने वाले हैं या कर रहे हैं तो उसमें यंत्र निर्माण कैसे किया जाता है, उसके 3 प्रकार क्या है और वो क्या काम में उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आज मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जब भी आप साधना करते हैं, मूर्ति से ज़्यादा यंत्र की पूजा की जाती है। माता बगलामुखी की साधने के लिए माता बगलामुखी का ही यंत्र ज़रूरी होता है, और खाली यंत्र नहीं तो वो जो यंत्र है उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी होती है। तो आप अगर प्राण प्रतिष्ठा करके यंत्र अगर आपकी पूजा गृह में रख देते हैं और उसकी पूजन करते हैं तो आपकी जीत पक्की होती है। इसका मतलब होता है माता बगलामुखी का यंत्र जो है उसकी पूजा करने से माता बगलामुखी प्रसन्न हो जाती है। उसका यंत्र अर्चन कर सकते हैं, उसका अभिषेक कर सकते हैं, उसका पूजन विधान कर सकते हैं। तो आप उसको यंत्र को माता बगलामुखी का हृदय समझ के उसकी पूजा करते हैं तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी। तो हर एक के यानी जो कोई चाहता है कि माता बगलामुखी की हम साधना करें, या जिसने गुरु दीक्षा ली है और जो माता बगलामुखी की साधना कर रहा है, उसके घर में, उसके पूजा गृह में माता बगलामुखी का यंत्र होना ज़रूरी है। तो माता बगलामुखी का यंत्र निर्माण विषय हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। उसका धातु निर्णय कैसे करें। पूजा के लिए तांबा का अधम, चांदी का मध्यम एवं स्वर्ण धातु का यंत्र उत्तम माना जाता है। अगर आपके पूजा गृह में आपकी ये क्या होता है कि हर एक ने स्वर्ण का धातु जो है उसका यंत्र उत्तम है, इसलिए आपकी अगर आर्थिक परिस्थिति जो है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो आप तांबा का यंत्र आपके पूजा गृह में रख सकते हैं। उसके बाद में आपकी अच्छी खासी अगर परिस्थिति है, स्थिति है, आर्थिक स्थिति थोड़ी उत्तम है तो आप चांदी का यंत्र स्थापित कर सकते हैं। और आपकी परिस्थिति बहुत ही बेहतर है, आपके पास आर्थिक कोई भी समस्या नहीं है तो आप स्वर्ण धातु का भी यंत्र उत्तम माना जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। बन के पूजा गृह में प्राण प्रतिष्ठा करके की पूजा कर सकते हैं। धातु का यंत्र जो है वो 10 ग्राम से 100 ग्राम तक 3 से 4 इंच के आकार का बनाया जा सकता है। रुद्रयाग में लिखा है कि मूंगा, पद्मराग, पुष्कराज, नीलम, वैंडूर्य, स्फटिक तथा मरकतमणि के यंत्र में पूजा फल अकल्पनीय है। यानी ये जो रत्न है, उन रत्नों का अगर यंत्र बनाया जाता है तो उसके बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं और उसकी ऊर्जा भी बहुत अद्वितीय रहती है, अकल्पनीय रहती है। स्फटिक में भी अनंत गुना फल मिलता है। स्फटिक का अगर यंत्र आप बनाते हैं तो उसका अनंत गुना फल मिलता है, परंतु बगलामुखी यंत्र पुष्कराज का ही बनवाए, इसके लिए तोल का कोई नियंत्रण नहीं है। यानी कितने भी वजन का आप यंत्र बनवा सकते हैं, लेकिन पुष्कराज धातु का अगर यंत्र बनाते हैं तो उसका बहुत सारे लाभ आपको मिल सकते हैं। और सबसे बेहतरीन जो है यंत्र वो पुष्कराज का ही होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति एकदम ठीक ठाक है तो आप बिल्कुल पुष्कराज का यंत्र बनवा के आपके पूजा गृह में रख सकते हैं।